भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, जिसमें से पहला है रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी। इसका विस्तार है पश्चिम राजस्थान, दक्षिणी पंजाब तथा दक्षिणी हरियाणा। इसके अतिरिक्त लाल रेतीली मिट्टी पाया जाता है छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में। रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व नीस चट्टान के क्षरण से। ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के क्षरण से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट व नीस चट्टान के क्षरण से बलुआ मिट्टी या रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी पाया जाता है राजस्थान में। यह आपको पकड़ना है कच्छ का रण। कच्छ का रण में पाया जाता है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी यह बनता है बलुआ मिट्टी तथा समुद्र के जल से मिले सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण तथा बलुआ मिट्टी के मिश्रण से बनता है लवणीय मिट्टी। कच्छ के रण में सबसे ज्यादा पाया जाता है लवणीय मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार है गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, तेलंगाना का पश्चिमी भाग तथा कर्नाटक का उत्तरी भाग। यहां विस्तृत है काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र राज्य में। यहां पकड़ना है, यह आपका है लेटराइट मिट्टी। यह आपका है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है लेटराइट चट्टान से। सबसे ज्यादा लेटराइट मिट्टी पाया जाता है केरल राज्य में। लेटराइट मिट्टी का विस्तार है दक्षिणी कर्नाटक, केरल का उत्तरी भाग तथा तमिलनाडु का पश्चिमी भाग। इसके अतिरिक्त लेटराइट मिट्टी पाया जाता है उड़ीसा का तटीय भाग तथा शिलोंग का पठार या मेघालय के पठार से प्राप्त होता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट चट्टानों से निर्माण हुआ है लेटराइट मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी रवेदार आग्नेय चट्टान के क्षरण से निर्माण होता है लाल पीली मिट्टी का। भारत में सबसे ज्यादा लाल पीली मिट्टी पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, केरल, यह आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यह आपका है महाराष्ट्र का पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ का मैदान तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। उड़ीसा तथा झारखंड पूरा का पूरा छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है लाल पीली मिट्टी। इसके बाद देखते हैं ज्वारीय क्षेत्र या दलदली क्षेत्र में ज्वार के कारण समुद्र के ज्वार से यहां पर आता है समुद्र का जल और यहां पर समुद्र के जल के साथ आता है जैविक तत्व तथा सोडियम के लवण। जैविक तत्व तथा सोडियम लवण जब जलोढ़ मिट्टी से मिलते हैं तो एक नई मिट्टी का निर्माण होता है पीट मिट्टी। पीट मिट्टी तो यह है यहां पर सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है पीट मिट्टी। इसके अतिरिक्त यह आपका है उड़ीसा का तटीय भाग में पाया जाता है पीट मिट्टी। तमिलनाडु तथा केरल के तटीय भाग में भी पाया जाता है पीट मिट्टी जहां पर ज्वार आता है। तो पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी तथा सोडियम के लवण तथा जैविक तत्वों के मिश्रण से बना है पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी या ज्वारी मिट्टी। अगला है जलोढ़ मिट्टी। भारत में नदियों के द्वारा पर्वतों से लाए गए ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टानों के क्षरण से बनता है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी या कांप मिट्टी। भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिला तथा बस्तर जिला तथा सुकमा जिले में पाया जाता है लाल दोमट मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है जलोढ़ मिट्टी। इसमें सभी प्रकार के फसल का उत्पादन किया जाता है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश और यह पकड़ना है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम का पूर्वी भाग जहां पाया जाता है
पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी पाया जाता है लद्दाख में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों की भौगोलिक विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों की भौगोलिक विशेषताएं। मिट्टियों की भौगोलिक विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा, मिट्टियों की भौगोलिक विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्तार। ध्यान दीजिएगा, मिट्टियों की भौगोलिक विशेषताएं में सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्तार। ध्यान दीजिएगा, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विस्तार प्रतिशत। मिट्टियों का भारत में विस्तार प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ये आपका है पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। भारत में पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी का कुल विस्तार है 10%। भारत में पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी का भारत में विस्तार है 10%, अर्थात भारत में 10% पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी है। भारत में सबसे ज्यादा विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, सबसे ज्यादा विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का या दोमट मिट्टी का। भारत में 43% पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। भारत में 43% पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। भारत में रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी का विस्तार है 8% है रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का विस्तार है मात्र 1%, अर्थात भारत में सबसे कम पाया जाता है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। काली मिट्टी का विस्तार है, ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी का विस्तार है 15%। भारत में 15% विस्तृत है काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का विस्तार है 3%। भारत में लेटराइट मिट्टी का विस्तार है 3%। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है भारतवर्ष में 18%। लाल पीली मिट्टी का भारतवर्ष में विस्तार है 18%। इसके बाद यह है पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी या ज्वारी मिट्टी। इसका भारतवर्ष में विस्तार है 2%। ध्यान दीजिएगा, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के विस्तार। ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा है भारतवर्ष में 43%, अर्थात भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है 10%। रेतीली मिट्टी का विस्तार है 8%। लवणीय मिट्टी का विस्तार है 1%। काली मिट्टी का विस्तार है 15%। लेटराइट मिट्टी का विस्तार है 3%। लाल पीली मिट्टी का विस्तार है 18%। ज्वारी मिट्टी का विस्तार है, ज्वारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली ज्वारी मिट्टी या दलदली मिट्टी या पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी का विस्तार है 2%। तो यह है भारत की मिट्टियों का विस्तार। अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों के स्थानीय नाम। ध्यान दीजिएगा, मिट्टियों के स्थानीय नाम। मिट्टियों के स्थानीय नाम, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम है कछारी 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 मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का स्थानीय नाम है वनीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का स्थानीय नाम है वनीय मिट्टी। वनीय मिट्टी। रेतीली मिट्टी या शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी या बलुआ मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा मिट्टी। इसे हम टिकरा कहते हैं, टिकरा। रेतीली मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, ये आपका है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम है, ध्यान दीजिएगा, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का स्थानीय नाम। इसे हम राज्य के आधार पर डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हरियाणा। हरियाणा में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है थूर मिट्टी या कल्लर मिट्टी।
उत्तर प्रदेश में लवणीय या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है ऊसर मिट्टी या रेह मिट्टी। बिहार में इसे कहा जाता है चौपान मिट्टी। यह आपका है गुजरात। गुजरात में लवणीय या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है खार मिट्टी या लोपा मिट्टी। जबकि यह आपका है केरल। केरल में से कहा जाता है कारी मिट्टी। अर्थात लवणीय मिट्टी के विभिन्न स्थानीय नाम हैं। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को हरियाणा में कहा जाता है थूर मिट्टी या कल्लर मिट्टी। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है ऊसर मिट्टी या रेह मिट्टी। बिहार में कहा जाता है चौपान मिट्टी। जबकि यह आपका है गुजरात। गुजरात में कहा जाता है खार मिट्टी या लोपा मिट्टी। केरल में से कहा जाता है कारी मिट्टी। इसके बाद डिस्कस हम करने जा रहे हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम, ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी के स्थानीय नाम। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लावा मिट्टी, लावा मिट्टी, कपास मिट्टी। चूंकि इसे कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसलिए इसे कपास मिट्टी कहा जाता है या कपासी मिट्टी। बेसाल्ट युक्त ज्वालामुखी लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाठा या मुरुमी मिट्टी। भाठा या मुरुमी मिट्टी, भाठा या मुरुमी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी। इसके बाद यह है आपका पीट मिट्टी, पिटमय मिट्टी, जैविक मिट्टी, दलदली मिट्टी या ज्वारी मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है जैविक मिट्टी। इसका स्थानीय नाम है जैविक मिट्टी। पीट मिट्टी का स्थानीय नाम है जैविक मिट्टी। तो यह हमने डिस्कस किया स्थानीय नाम, मिट्टियों के स्थानीय नाम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम है कछारी मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का स्थानीय नाम है वनीय मिट्टी। रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क मिट्टी का स्थानीय नाम है टिकरा। यह लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है हरियाणा। हरियाणा में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है, हरियाणा में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है थूर या कल्लर। थूर मिट्टी या कल्लर मिट्टी। हरियाणा में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है थूर मिट्टी या कल्लर मिट्टी। उत्तर प्रदेश में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है ऊसर मिट्टी या रेह मिट्टी। ऊसर मिट्टी या रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी या रेह मिट्टी। बिहार में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है, बिहार में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है चौपान। चौपान, ध्यान दीजिएगा, चौपान। यह आपका है गुजरात। गुजरात में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है खार मिट्टी। गुजरात में यह पकड़ना है गुजरात राज्य। गुजरात में लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी को कहा जाता है खार मिट्टी या लोपा मिट्टी। खार मिट्टी या लोपा मिट्टी। केरल में यह आपका है केरल राज्य। केरल राज्य में लवणीय मिट्टी या क्षार मिट्टी को कहा जाता है कारी मिट्टी। कारी मिट्टी। तो यह है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी के स्थानीय नाम। हरियाणा में थूर या कल्लर मिट्टी, उत्तर प्रदेश में ऊसर या रेह मिट्टी, बिहार में चौपान मिट्टी, गुजरात में खार या लोपा मिट्टी, केरल में कारी मिट्टी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी के स्थानीय नाम है कन्हार, भर्री, रेगुर, लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का स्थानीय नाम है भाठा या मुरुमी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी मिट्टी, जबकि पीट मिट्टी का स्थानीय नाम है जैविक मिट्टी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनके निर्माण। ध्यान दीजिएगा, अगला हम इनका डिस्कस करने जा रहे हैं निर्माण।
ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस चट्टान के क्षरण से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के क्षरण से होता है, अर्थात अल्टीमेटली मिट्टी का निर्माण किसी ना किसी चट्टान के क्षरण से होता है। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टी का निर्माण अर्थात चट्टानों के नाम, कि किस चट्टान के क्षरण से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है। चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, चट्टानों के क्षरण से मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टानों के क्षरण से। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी या काम्प मिट्टी का निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में ग्रेनाइट तथा आर्कियन चट्टानों का क्षरण से ही जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए पहाड़ी क्षेत्रों से ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टानों के क्षरण से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में लगभग सभी प्रकार के फसल बोए जाते हैं, अर्थात जलोढ़ मिट्टी के माध्यम से गहन कृषि की जाती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी का निर्माण हुआ है, पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी का निर्माण हुआ है टर्सरी चट्टानों के क्षरण से। टर्सियरी चट्टानों के क्षरण से, टर्सियरी चट्टानों के क्षरण से पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह आपका पकड़ना है रेतीली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मिट्टी, इसका निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के क्षरण से रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब हम बात करने जा रहे हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का निर्माण हुआ है बलुआ मिट्टी तथा समुद्र से प्राप्त, समुद्र जल से प्राप्त सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण के मिश्रण से प्राप्त हुआ है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है बलुआ मिट्टी तथा समुद्र जल से प्राप्त सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण के मिश्रण से बनता है लवणीय मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, अर्थात लवणीय मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है, लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। भारत में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में लवणीय या क्षारीय मिट्टी का निर्माण होता है। यदि मान लीजिए भारत के किसी क्षेत्र में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु वाला वो क्षेत्र है और यदि आप अपने खेत में सिंचाई करते हैं, निरंतर सिंचाई करते हैं और यदि पानी में, जल में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण उपलब्ध है तो निरंतर सिंचाई करने से मिट्टी में मिलेगा, खेतों की मिट्टी मिलेगा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण और अंततः वहां की मिट्टी बन जाएगी लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। वहां के लिए एटमॉस्फेयर में जलवायु होना चाहिए शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में बलुआ मिट्टी तथा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवण मिलने से ही बना है लवणीय मिट्टी। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी लावा से निकले बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से, ज्वालामुखी लावा से निकले बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है लेटराइट चट्टानों के क्षरण से, लेटराइट चट्टानों के क्षरण से, लेटराइट चट्टानों के क्षरण से बना है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट चट्टानों के क्षरण से बना है लेटराइट मिट्टी। इसमें मुख्य रूप से है बलुआ, इसमें मुख्य रूप से है बलुआ पत्थर
तथा चूना। इसमें मुख्य रूप से है बलुआ पत्थर और चूना, अर्थात बलुआ पत्थर और चूना के क्षरण से, जो कि लेटराइट चट्टान से प्राप्त होता है, से बना है लेटराइट मिट्टी। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाल पीली मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, रवेदार आग्नेय चट्टान, रवेदार आग्नेय चट्टान, रवेदार आग्नेय चट्टान के क्षरण से बना है लाल पीली मिट्टी। रवेदार आग्नेय चट्टान के क्षरण से बना है लाल पीली मिट्टी। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्वारीय मिट्टी, पीट मिट्टी, पिडमय मिट्टी, जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टान के क्षरण से, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है तथा ज्वार के माध्यम से, समुद्र में ज्वार के कारण यहां पर सुंदरबन वाले क्षेत्र में एक दलदल का निर्माण होता है, क्योंकि यहां पर पानी आकर जमा हो जाता है। तो समुद्र से प्राप्त वनस्पति व जीव जंतुओं के जीवाश्म अर्थात जैविक तत्व तथा सोडियम के लवण जब जलोढ़ मिट्टी से मिलते हैं तो बनता है पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी। अर्थात अल्टीमेटली देखा जाए तो पीट मिट्टी बना है जलोढ़ मिट्टी से और जलोढ़ मिट्टी बना है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टान के क्षरण से। इसी प्रकार से लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी जो बनता है बलुआ मिट्टी से, और बलुआ मिट्टी बनता है अल्टीमेटली ग्रेनाइट व नीच चट्टान के क्षरण से। अर्थात किसी न किसी मिट्टी का निर्माण, अर्थात सभी मिट्टियों का निर्माण किसी न किसी चट्टान के क्षरण से होता है। तो यह है भारत में पाए जाने वाली मिट्टी किस चट्टान से बना है, यह हमने डिस्कस किया। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टान के क्षरण से, जबकि पर्वतीय मिट्टी का निर्माण हुआ है टर्सरी चट्टान के क्षरण से। रेतीली मिट्टी का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट व नीच चट्टान के क्षरण से। लवणी मिट्टी का निर्माण हुआ है बलुआ मिट्टी तथा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लवण के मिश्रण से बना है लवणीय मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी लावा के से निकले बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से बना है काली मिट्टी। लेटराइट चट्टान बलुआ पत्थर चूना के मिश्रण से बना है आपका के क्षरण से बना है लेटराइट मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है रवेदार आग्नेय चट्टान से। पीट मिट्टी का निर्माण हुआ है जलोढ़ मिट्टी सोडियम के लवण तथा जैविक तत्वों के मिश्रण से बना है पीट मिट्टी। अल्टीमेटली जलोढ़ मिट्टी बना है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टान के क्षरण से, क्योंकि पीट मिट्टी बना है जलोढ़ मिट्टी से और जलोढ़ मिट्टी बना है ग्रेनाइट व आर्कियन चट्टान के क्षरण से। लवणी मिट्टी बना है बलुआ मिट्टी से और बलुआ मिट्टी बना है ग्रेनाइट व नीच चट्टान से। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस मिट्टी से किस फसल की पैदावार होती है। ध्यान दीजिएगा, किस मिट्टी से किस फसल की पैदावार होती है। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस मिट्टी से किस फसल की पैदावार होती है। यह आपका है पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी या दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी या ज्वारी मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका पीट मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है जलोढ़ मिट्टी, यह आपका है पर्वतीय मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह आपका है, यह है आपका लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों से होने वाले प्रमुख फसल की पैदावार को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी या मरुस्थली मिट्टी या शुष्क मिट्टी। इस मिट्टी से मुख्य रूप से होता है मोटे अनाज। इस मिट्टी से मुख्य रूप से होता है मोटे अनाज जैसे कि कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का,
सरसों, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों। रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी से प्रमुख रूप से फसल की पैदावार होती है मोटे अनाज की, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का और सरसों। ध्यान दीजिएगा, यह आपको पकड़ना है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से बनती है। काली मिट्टी से उत्पन्न होने वाले प्रमुख फसल है सोयाबीन। इसीलिए मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। सोयाबीन, कपास, इसीलिए काली मिट्टी को, चूंकि इससे कपास का उत्पादन होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सोयाबीन, कपास, गन्ना, दलहन, चना। दलहन का मतलब है सभी प्रकार के दालें इससे पैदा की जाती है। चना, मसूर, अरहर, मटर। इस प्रकार से काली मिट्टी से उत्पन्न होता है सोयाबीन, कपास, गन्ना, दलहन, चना, मसूर, अरहर, मटर। इन सभी के पैदावार के लिए यह एक उपयुक्त मिट्टी है, काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी से सामान्य तौर पर बगानी फसल का उत्पादन की जाती है, बगानी फसल का पैदावार की जाती है, जैसे कि चाय, कॉफी, मसाला। यहां मसाले में आएगा लौंग, इलायची, काली मिर्च प्रमुख रूप से। चाय, कॉफी, मसाला, लीची, टमाटर, आलू के उत्पादन में लेटराइट मिट्टी एक प्रमुख मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी धान के लिए एक सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। धान के उत्पादन के लिए लाल पीली मिट्टी एक सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। धान के लिए लाल पीली मिट्टी एक सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, आगे ये पकड़ना है। ज्वारीय क्षेत्र में ज्वारी मिट्टी या पीटमय मिट्टी, जैविक मिट्टी, दलदली मिट्टी। यहां पर सुंदर वन में इसी कारण बना हुआ है मैंग्रोव वन। दलदली क्षेत्रों में यहां पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। और यहां से जब पानी हटता है 6-7 महीने के भराव के बाद, जब पानी हटता है और दलदल धीरे धीरे सूखता है, तो यह धान की खेती के लिए एक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी, यहां पर धान की खेती की जाती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक धान की खेती की जाती है लाल पीली मिट्टी से। यह आपका है पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी या वनीय मिट्टी से उत्पादन किया जाता है सेब, केसर। सबसे ज्यादा किया जाता है केसर का उत्पादन। सेब, केसर, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है पर्वतीय मिट्टी से, तथा कॉफी, चाय, कॉफी। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखने जा रहे हैं जलोढ़ मिट्टी, और यह आपका है लवणीय मिट्टी। मैं लवणीय मिट्टी की खास बात बता दूं कि भारत का यह एकमात्र मिट्टी है जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन अगर उर्वरक की सही मात्रा डाली जाए तो यहां से आंवला के वृक्ष, अमरूद के वृक्ष आदि की खेती की जा सकती है। यह भारत का एकमात्र बिना उपजाऊ वाला जमीन होता है, अर्थात यहां पर वनस्पति नहीं उगता है, वनस्पति नहीं उगता है। यह एकमात्र मिट्टी है जहां वनस्पति नहीं उगता है। लेकिन इसके अपवाद है कि यहां से आंवला का वृक्ष, अमरूद का वृक्ष व बरसिम का वृक्ष, यहां पर इसकी खेती की जा सकती है। आगे आ रहे हैं, भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। यह है भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी। यह है भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, चूंकि यह मिट्टी का निर्माण हुआ है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए
मलबे के कारण जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है, अर्थात इस मिट्टी में भी सभी प्रकार के जैविक तत्व पाए जाते हैं, जिससे यह मिट्टी एक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए यह भारत का एकमात्र ऐसा मिट्टी है जिससे सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के फसलों की खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा, इससे होता है गहन खेती, अर्थात लगभग भारत में सभी प्रकार के कृषि के कार्य जलोढ़ मिट्टी से की जाते हैं। यहां से उत्पन्न किया जाता है कपास, जबकि हम जानते हैं कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से भी कपास का उत्पादन किया जाता है। मक्का, हम जानते हैं कि मक्का के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है आपकी रेतीली मिट्टी, लेकिन आपके जलोढ़ मिट्टी से भी कपास का उत्पादन किया जाता है। अगला है गेहूं। गेहूं के लिए यह एक उपयुक्त मिट्टी है। धान अर्थात चावल, चावल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी गई है लाल पीली मिट्टी, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से भी धान का उत्पादन किया जाता है। जलोढ़ मिट्टी से भी धान का उत्पादन किया जाता है। जूट, पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में अग्रणी है, क्योंकि इन पूरे क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। जूट, लोबिया, तोरिया, तंबाकू के उत्पादन में भी जलोढ़ मिट्टी एक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास, मक्का, गेहूं, धान, जूट, लोबिया, तोरिया, तंबाकू के अतिरिक्त दलहन, विभिन्न प्रकार के दाल तथा तिलहन अर्थात विभिन्न प्रकार के तेल का उत्पादन किया जाता है। काबली चना, हरा चना अर्थात चने की विभिन्न प्रकार के प्रजातियां जलोढ़ मिट्टी से उत्पन्न की जाती है। तो यह है भारतवर्ष की प्रमुख मिट्टियां और उनसे उत्पन्न होने वाले प्रमुख फसल। जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है कपास, मक्का, धान, जूट, लोबिया, तोरिया, तंबाकू, दलहन, तिलहन, काबली चना, हरा चना, जबकि पर्वतीय मिट्टी से उत्पन्न की जाने वाली फसल है सेब, केसर, नाशपाती, चाय, कॉफी। रेतीली मिट्टी से कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों जैसे मोटे अनाज। लवणी मिट्टी यह भारत का एकमात्र ऐसा मिट्टी है जो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है, फिर भी यहां से आंवला, अमरूद तथा बरसिम का उत्पादन किया जा सकता है। काली मिट्टी से उत्पन्न की जाती है सोयाबीन, कपास, गन्ना, दलहन, चना, मसूर, अरहर, मटर। लेटराइट मिट्टी से बगानी फसल चाय, कॉफी, लीची, चाय, कॉफी, मसाला, लीची, टमाटर, आलू तथा लाल पीली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है धान के लिए। पीट मिट्टी से धान का खेती किया जाता है। तो यह है भारत के प्रमुख मिट्टी तथा उनसे उत्पन्न होने वाले फसल। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों के रासायनिक विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों के रासायनिक विशेषताएं। मिट्टियों के रासायनिक विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, रंग। मिट्टियों के रंग, कलर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी। रेतीली मिट्टी या बलुआ मिट्टी का कलर होता है गेरुआ, इसका कलर होता है गेरुआ। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम रेतीली मिट्टी का कलर होता है गेरुआ। गेरुआ रंग होने का कारण होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है लौह अयस्क, जैसा कि पहला हेमेटाइट तथा दूसरा इसमें पाया जाता है लिमोनाइट।
लिमोनाइट, हेमेटाइट तथा लिमोनाइट। हेमेटाइट अर्थात Fe2O3, लिमोनाइट का मतलब होता है Fe2O3 3H2O। ध्यान दीजिएगा, रेतीली मिट्टी का कलर होता है गेरुआ, कारण होता है इसमें पाए जाते हैं लौह अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 तथा लिमोनाइट Fe2O3 3H2O। ये आपका है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का कलर होता है भूरा व सफेद के बीच, भूरा व सफेद। लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी का कलर होता है भूरा व सफेद, अर्थात भूरा व सफेद के बीच या भूरा व सफेद। ध्यान दीजिएगा, इसका कारण होता है क्योंकि इसमें बलुआ मिट्टी में पाया जाता है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लवण। क्योंकि बलुआ मिट्टी से तात्पर्य है सीधा सीधा हेमेटाइट और लिमोनाइट, हेमेटाइट व लिमोनाइट। बलुआ मिट्टी का तात्पर्य हेमेटाइट व लिमोनाइट। बलुआ मिट्टी से तात्पर्य है हेमेटाइट व लिमोनाइट, हेमेटाइट व लिमोनाइट के साथ साथ इसमें होते हैं सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लवण, जिसके कारण इसका कलर होता है भूरा व सफेद। ध्यान दीजिएगा, काली मिट्टी का कलर काला होता है, काली मिट्टी का कलर काला होता है। इसका कारण है फेरोटाइटेनियम, इसका कारण है फेरोटाइटेनियम। फेरोटाइटेनियम के कारण काली मिट्टी का कलर होता है काला। लेट्राइट मिट्टी, ध्यान दीजिएगा, अगला है लेट्राइट मिट्टी। लेट्राइट मिट्टी का कलर होता है कत्था, लेट्राइट मिट्टी का कलर होता है कत्था। इसका कारण होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट अर्थात Fe2O3 तथा साथ ही साथ होता है बॉक्साइट की कुछ मात्रा, बॉक्साइट की कुछ मात्रा, बॉक्साइट की कुछ मात्रा अर्थात Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कुछ मात्रा के कारण इसका कलर होता है कत्था। लाल पीली मिट्टी का कलर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम होता है लाल, इसका नाम है लाल पीली मिट्टी, अर्थात इसका कलर होता है लाल पीली मिट्टी का मिश्रण। तो ये होता है, इसका कलर होता है लाल पीली मिट्टी का, एक तो होता है लाल और एक तो होता है पीला। इसका कलर होता है लाल और पीला, लाल और पीला। लाल होने का कारण होता है, ध्यान दीजिएगा, Fe2O3 अर्थात हेमेटाइट, दूसरा अर्थात फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, ये आपका है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के कारण इसका कलर होता है पीला, और ये आपका है Fe2O3 हेमेटाइट के कारण इसका कलर होता है लाल। ये आपका है हेमेटाइट, हेमेटाइट। ये आपका है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट का मतलब है ये आपका है फेरस ऑक्साइड और ये है Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण इसका कलर होता है लाल तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर होता है पीला। यह आपका है हेमेटाइट बोलिए, या इसी को हम बोल सकते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। जबकि फेरिक ऑक्साइड अर्थात मैग्नेटाइट के कलर कारण इसका कलर होता है पीला। यह आपका है फेरिक ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह आपका है पीट मिट्टी या पीटमय मिट्टी या जैविक मिट्टी, इसका कलर होता है गाढ़ा काला, अर्थात काली मिट्टी का कलर फिर भी थोड़ा धूसर होता है, यह धूसर काला होता है, जबकि यह होता है गाढ़ा काला। गाढ़ा काला अर्थात ये बिल्कुल डार्क काला होता है, जबकि काली मिट्टी थोड़ा सा धूसर काला होता है, गाढ़ा काला। इसका भी कारण है फेरोटाइटेनियम, फेरोटाइटेनियम के साथ इसमें रहता है सोडियम के लवण। सोडियम के लवण तथा फेरोटाइटेनियम के कारण इसका कलर होता है गाढ़ा काला। जलोढ़ मिट्टी का कलर होता है धूसर रंग का, जलोढ़ मिट्टी होता है धूसर रंग का, जलोढ़ मिट्टी होता है धूसर रंग का। इसका कारण है कि इसमें होता है चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट तथा इसमें होता है पोटाश, पोटास
अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट, पोटास अर्थात पोटेशियम कार्बोनेट के कारण इसका कलर होता है धूसर, कलर इसका होता है धूसर जलोढ़ मिट्टी का। अगला है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का कलर होता है हल्का पीला, हल्का पीला, यह बिल्कुल पीला नहीं होता बल्कि हल्का पीला होता है और इसका कारण होता है यही फेरिक ऑक्साइड, अर्थात फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 अर्थात मैग्नेटाइट के कारण, मैग्नेटाइट के कारण इसका कलर होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका कलर होता है हल्का पीला। तो ये हमने डिस्कस किया मिट्टियों के कलर। जलोढ़ मिट्टी का कलर होता है धूसर, कारण होता है चूना और पोटास। पर्वतीय मिट्टी का कलर होता है हल्का पीला, कारण होता है मैग्नेटाइट। रेतीली मिट्टी का कलर होता है गेरुआ, कारण है लौह अयस्क हेमेटाइट लिमोनाइट। लवणी मिट्टी का कलर होता है भूरा व सफेद, कारण है बलुआ मिट्टी के कारण हेमेटाइट लिमोनाइट मिल गया तथा समुद्र से मिल जाता है सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लवण। काली मिट्टी के कलर का कारण है फेरो टाइटेनियम। लेटराइट की मिट्टी का कलर होता है कत्था, कारण है हेमेटाइट व बॉक्साइट। लाल पीली मिट्टी का लाल कलर होता है हेमेटाइट के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण तथा फेरिक ऑक्साइड के कारण अर्थात मैग्नेटाइट के कारण इसका कलर होता है पीला। यह आपका है पीट मिट्टी का कलर होता है गाढ़ा काला, कारण होता है फेरो टाइटेनियम तथा सोडियम के लवण। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व। मिट्टियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तत्व। ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय मिट्टी में पाया जाता है प्रमुख खनिज तत्व मैग्नेटाइट। रेतीली मिट्टी में पाया जाता है प्रमुख खनिज तत्व हेमेटाइट और लिमोनाइट। लवणीय मिट्टी में पाया जाता है प्रमुख खनिज तत्व हेमेटाइट, लिमोनाइट तथा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के लवण। काली मिट्टी में पाया जाता है फेरो टाइटेनियम के साथ इसमें पाया जाता है लौह अयस्क, लौह अयस्क। चारों प्रकार के लौह अयस्क इसमें पाए जाते हैं काली मिट्टी में। लौह अयस्क के अधिकता के कारण ही काली मिट्टी का कलर काला होता है। तो सभी प्रकार के लौह अयस्क इसमें पाए जाते हैं काली मिट्टी में। काली मिट्टी में पाए जाते हैं लौह अयस्क चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, चूना तथा कैल्शियम व मैग्नीशियम के अयस्क, चूना व कैल्शियम मैग्नीशियम के अयस्क काली मिट्टी में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है हेमेटाइट और बॉक्साइट। लाल पीली मिट्टी में पाया जाता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट तथा चूना। इसमें भी पाया जाता है चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भी पाया जाता है चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर आप डिस्कस कर रहे हैं पीली मिट्टी में पाया जाता है फेरो टाइटेनियम तथा सोडियम के लवण तथा जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है खनिज तत्व के रूप में चूना तथा पोटास। तो यह है खनिज तत्व। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिट्टियों की प्रकृति। मिट्टियों की प्रकृति अर्थात मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है, मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है तथा उसका पीएच मान। अगला है मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति व पीएच मान। पीएच मान के आधार पर हम बताएंगे कि मिट्टी अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ध्यान दीजिएगा, यदि पीएच मान 7 से कम हो तो इसका मतलब यह है कि मिट्टी अम्लीय है। यदि पीएच मान 7 से अधिक है अर्थात मिट्टी क्षारीय है। यदि पीएच मान 7 है अर्थात मिट्टी उदासीन है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख रहे हैं सबसे पहले देखते हैं रेतीली मिट्टी। यह है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी का पीएच मान होता है 3 से 5 अर्थात यह अम्लीय प्रकृति की होती है। लवणी मिट्टी का पीएच मान होता है 8.5 से 14 अर्थात यह पूर्णतः क्षारीय प्रकृति की होती है। काली मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से 8 अर्थात यह क्षारीय प्रकृति की होती है। लेटराइट मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से अधिक अर्थात यह क्षारीय प्रकृति की होती है।
ये आपका है जलोढ़ मिट्टी, इसका पीएच मान भी होता है 7 से अधिक, अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 से अधिक अर्थात यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आपका है पीट मिट्टी, इसका पीएच मान होता है 6.5, अर्थात यह अम्लीय प्रकृति का होता है। पर्वतीय मिट्टी का पीएच मान होता है 6.5, अर्थात यह भी अम्लीय प्रकृति का होता है। यह है लाल पीली मिट्टी, इसका पीएच मान होता है 5.5 से 8.5, अर्थात यह अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति की होती है। तो यह है पीएच मान व प्रकृति। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान है 7 से अधिक, अर्थात क्षारीय। पीट मिट्टी का पीएच मान है 6.5, अर्थात अम्लीय। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान है 5.5 से 8.5, अर्थात अम्लीय क्षारीय। लेटराइट मिट्टी का पीएच मान है 7 से अधिक, अर्थात क्षारीय। काली मिट्टी का पीएच मान है 7 से 8, अर्थात क्षारीय। लवणी मिट्टी का पीएच मान है 8.5 से 14, क्षारीय। रेतीली मिट्टी का पीएच मान है 3 से 5, अर्थात अम्लीय। पर्वतीय मिट्टी का पीएच मान है 6.5, अर्थात अम्लीय। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जल धारण क्षमता। मिट्टी की जल धारण क्षमता। जो मिट्टी जितना ज्यादा जल को अपने आप में अवशोषित कर पाएगी वो उतनी ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी की जल धारण क्षमता। जल धारण क्षमता, मिट्टी की जल धारण क्षमता। सबसे ज्यादा मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, जबकि रेतीली मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। लवणी मिट्टी की भी जल धारण क्षमता कम होती है। लेटराइट मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। यह है लाल पीली मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता, ध्यान दीजिएगा, लाल पीली मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होती है। पीट मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह आपका है पर्वतीय मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है जलोढ़ मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो यह है मिट्टियों के जल धारण क्षमता। सबसे ज्यादा जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी की, जबकि सबसे कम जल धारण क्षमता होती है रेतीली मिट्टी की।